हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, खासकर उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन पीनल कोड का। और ये उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर सिलेबस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एलएलबी। सो आज जो हम सेक्शंस लेके आए हैं वो है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सेक्शन 339 ऑफ द इंडियन पीनल कोड बात करता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की, एंड 340 सब्सिक्वेंट जस्ट उसके बाद का सेक्शन डिफाइन करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, चैप्टर 16 आईपीसी 1860। चैप्टर 16 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईपीसी के अंदर। तो चैप्टर 16 कहता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 16 जो आईपीसी का है वो बात करता है मनुष्य के शरीर पर जो ऑफेंस किए जाते हैं उनकी। तो देखिए सेक्शन 16 जब आप कभी बेरक खोलेंगे तो देखेंगे सेक्शन 16 भी डिवाइडेड है 8 सब पार्ट्स में। तो उसी को लेके, क्योंकि देखिए होलिस्टिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको होलिस्टिक समझते हैं बेरैक के पर्सपेक्टिव से तो आपको ये ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो देखिए 16 के अंदर, चैप्टर 16 में बात करेंगे ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब इसके 8 सब पार्ट क्या है? पहला है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, जिसमें कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर की बात करी गई है। उसके बाद ऑफ द कॉजिंग ऑफ मिसकैरेज, ऑफ इंजरीज टू अनबॉर्न चिल्ड्रन, ऑफ द एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट्स एंड ऑफ द कंसीलमेंट ऑफ बर्थ्स। उसके बाद हर्ट। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 339 एंड सेक्शन 340 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। उसके बाद ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, ऑफ किडनैपिंग, एबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। उसके बाद सेक्शुअल ऑफेंसेस ऑफ अननेचुरल ऑफेंसेस। ये सेक्शन 16 के सब पार्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, सेक्शन 339 एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सेक्शन 340। पहले आईपीसी में इनकी डेफिनेशंस हैं, उसके बाद में इसकी पनिशमेंट है। तो सेक्शन 339 में रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की पहले डेफिनेशन है, उसके बाद 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, सॉरी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन है। उसके बाद जो आता है 341 में पनिशमेंट है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की, 342 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट है। अब आप देखिए यहां पर कि सेक्शन 343 एंड सेक्शन 348 टॉक्स अबाउट द एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो 343 से लेके 348 तक एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करी गई है। इसी तरह से हमारे मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं और जो एलएलबी और लॉ कर रहे हैं उनको समझ में आएगा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट इज लेस देन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका मतलब ये है कि जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है एक माइल्डर फॉर्म ऑफ क्राइम है एज कंपेयर टू रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल, इसका इनवर्स भी ट्रू है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज अ ग्रेवर ऑफेंस देन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने इसका डेफिनेशन और पनिशमेंट दोनों को साथ साथ दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सेक्शन 339 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। whoever voluntarily obstructs any person, prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। देखिए इसमें की टर्म्स हैं, voluntarily obstructs, proceeding in any direction, right to proceed। देखिए आपको कोई जानबूझ के रोकता है किसी जगह, किसी तरफ बढ़ने के लिए जहां आपका अधिकार है कि आप जा सकते हैं, वो होता है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। अब आप ये मत कहिएगा कि आप अंबानी जी के घर के बाहर आप जाना चाहते थे और अंबानी के घर के अंदर घुसना चाहते थे, वहां सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया आपको, तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हो गया। देखिए वो आपका राइट नहीं है वहां जाने का। हाँ ये हो सकता है कि आप एक पब्लिक पार्क में जा रहे थे, उस पार्क में जाने से आपको रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। आपके पास ऑल वैलिड रीजन हैं कि आप उस पार्क के अंदर जा सकते हैं, लेकिन तब भी अगर आपको कोई सिक्योरिटी वहां रोकती है विदाउट गिविंग एनी ड्यू रीजन, विदाउट हैविंग एनी, जो भी आपको रोकने का कोई उनके पास रीजन नहीं है, तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होगा, क्योंकि आपका अधिकार है कि आप पब्लिक पार्क में जा सकते हैं। पब्लिक पार्क पब्लिक के लिए बने होते हैं और किसी के लिए नहीं होते हैं। अब इसकी पनिशमेंट क्या है कि इसमें 1 महीने की पनिशमेंट या 500 रुपए फाइन या दोनों हो सकती है। ठीक है, कीवर्ड याद रखिएगा, वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट्स, प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, हैज द राइट टू प्रोसीड। ठीक है, लेट्स गो अहेड। अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेप्शंस क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर, पर्सन इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट।
इज नॉट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक प्राइवेट रास्ता है, आपने उसको रोक दिया, ठीक है, आपको नहीं पता था कि यहाँ पर ये एक शेयर्ड रास्ता है, ठीक है, तो अगर वहां कोई रुक जाता है तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के उसमें नहीं आएगा, डोमेन में नहीं आएगा। वेयर एज आपके घर के बाहर, आप गांव में रहते हैं, आपके घर के पास एक झरना जा रहा है, झरने में आपने लगा कि पानी आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा गर्मी की वजह से अब वहां पर पानी, बारिश नहीं हो रही है, तो आपका पानी कम हो गया, तो आपने एक वहां पर बैरियर लगा दिया ताकि पानी आगे ना जाए, तो ये भी एक रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का पार्ट नहीं होगा। अब इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अक्यूज इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। किसी आदमी का वहां पर होना, अक्यूज का वहां पर होना जरूरी नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग आपके घर से बाहर गए घूमने के लिए, ठीक है, अब आप जब घूम फिर के अच्छे से मजे करके वापस आ रहे थे, आपने देखा आपके घर के बाहर एक ताला पड़ा हुआ है। अब वहां आपने सिर्फ ताला देखा, आप वहां पर कोई पर्सन नहीं था कि जो आपको आके रोक रहा हो कि आप अंदर नहीं जा सकते, किसी ने आपके घर के बाहर ताला मार दिया। जब आपने तहकीकात करी, इधर उधर लोगों से पूछा, एविडेंस विटनेसेस से आपने पूछा ये किसने किया है काम, तो आपको पता चला कि आपके एक नेबर ने किया है, जिससे जो आपसे जलता है। तो वो उस आदमी ने, अब आपने उसके खिलाफ कंप्लेन करी कि आपको रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट किया जा रहा है क्योंकि आपका घर है एंड यू हैव द राइट टू गेट इनसाइड द हाउस। वो आपके डायरेक्शन को रोक रहा है ताला मार के, खुद वहां नहीं है लेकिन उसने ताला मार दिया, तो ये भी एक रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का पार्ट है। इसी तरह से द रॉन्ग इज अगेंस्ट अ पर्सन। अब जो रॉन्ग होता है, जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, देखिए मान लीजिए मुझे किसी ने रोका, तो मैं पर्सन हूं, मुझे नहीं, अगर मैं सो लीजिए बाइक से जा रहा हूं, मेरी बाइक को कह रहा है आगे नहीं जा सकती लेकिन मैं जा सकता हूं, तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं है, मैं बाइक वहां छोड़ के आगे जा सकता हूं, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, एक बुलक कार्ट पे बैठा हुआ एक जा रहा था, फार्मर जा रहा था बुलक कार्ट पे, तो किसी ने बुलक कार्ट का रास्ता रोक दिया कि भाई बुलक कार्ट आगे नहीं जा सकती लेकिन आप आगे जा सकते हैं। तो वो उतर के बुलक कार्ट वहां छोड़ के पार्क करके खुद चला गया, तो ये नहीं कह सकता कि मेरी बुलक कार्ट को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करा गया है, ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो जो होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस लॉ एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ज्यादा केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, हर टॉपिक पे एक एक केस लॉ अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना आप भूल सकते हैं। तो विजय कुमार मागी वर्सेस श्रीमती एस एम राव, AIR 1996, नो राइट टू एंटर द रूम ऑन द कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट। यहाँ पर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट्स को ये बोला कि इन्होंने मुझे रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट किया है मेरे हॉस्टल के अंदर, मेरा रूम है वहां जाने से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आपको तो यहाँ पहले ही टर्मिनेशन मिल चुका था कि आप ये वेकेट कर दें, तो आपने क्यों नहीं वेकेट किया। अब आपका राइट ही नहीं है कि आप अंदर जाएं ऑन द बेसिस कि आपका जो यहाँ पर अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो चुका है। तो अब आप क्या राइट है आपके पास कि आप अंदर जबरदस्ती जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये केस मेंटेनेबल नहीं है, उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। इसमें भी मैंने डेफिनेशन और पनिशमेंट साथ साथ दिया हुआ है। 340 में इसकी डेफिनेशन है, 342 में इसका पनिशमेंट है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हुएवर रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट्स any person in such a manner to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person। wrongful confinement में पहली कंडीशन है wrongful restraint होना। जो आदमी wrongfully confine करता है तो उसको पहली कंडीशन है कि वो wrongfully restraint करे। any person in such a manner to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits, कि भाई उस घेरे के बाहर नहीं जा सकता। circumscribing मतलब होता है उस घेरा, जो एक घेरा है या एक 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 बाउंड्री है उसके बाहर नहीं जा सकता, वो होता है wrongful confinement। अब इसकी पनिशमेंट जो बात करी गई है वो सेक्शन 342 में बात करी गई है। तो इसके जो पनिशमेंट है वो 1 साल की पनिशमेंट है, अप टू 1 ईयर है, कम भी हो सकती है, और 1000 रुपीज का फाइन या बोथ है, ठीक है। चलिए अब मैंने देखिए 2 एग्जांपल दिए हैं, जो येलो से हाईलाइटेड है उसके ऊपर वाला जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का एग्जांपल है, नीचे वाला रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का एग्जांपल है। बात करते हैं रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की, सबसे इजी। ए ने ये जो ब्लू रंग की लाइन दिख रही है वो बैरियर लगा दिया बी के लिए, बी इधर आ रहा था, देखिए एरो बना हुआ है, इधर आ रहा था, ए ने कहा नहीं तुम आगे नहीं आ सकते। बी का पूरा राइट था कि वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, लीगल राइट था, लेकिन ए ने उसको रोक दिया, तो ये हो गया रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। क्यों रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है और कन्फाइनमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए बी के पास एक रास्ता पीछे भी जा रहा है, ब्लू हाईलाइट किया हुआ है कि भाई तुम पीछे तो जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात करता हूं। देखिए ए और बी जा रहे थे,
ए ने क्या किया, बी को एक पुरानी उसमें गैराज में या पुराने जंक यार्ड में बंद कर दिया बी को। अब ये जो देखिए बी जो है वो बाउंड्री में बंद हुआ है, इसको बोलते हैं सरकमस्क्राइबिंग लिमिट। तो ये हो गया बी का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कि एक सरकमस्क्राइबिंग लिमिट से वो बाहर नहीं जा सकता। बी का फुल राइट है कि वो इससे बाहर निकल जाए, लेकिन उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, ऐसा उसको बी ने बंद कर दिया, तो ये हो जाएगा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यही मेन डिफरेंस है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। आप ऐसे भी एग्जाम्पल बना के समझा सकते हैं अगर एग्जामिनर को, देन नथिंग लाइक इट। केस लॉज आप याद रखिए, दो केस लॉज मैं बता देता हूं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड शमसुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शमसुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्या हुआ कि यहाँ पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करने गए शमसुद्दीन साहब के पास कि भाई तुमने एक्स को रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है। उन्होंने क्या किया, पुलिस को अपने मसल पावर से पुलिस को ही कन्फाइन कर लिया। तो हाई कोर्ट ऑफ केरला ने ये हेल्ड किया कि भाई यू कैन नॉट, माइट शुड नॉट बी अलाउड टू सबड्यू लॉ। आप ताकत से नो इंसाफ को झुका नहीं सकते कि आपके पास बहुत मसल पावर है तो आप इंसाफ को झुका देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो माइट शुड नॉट बी अलाउड टू सबड्यू लॉ। तो कन्फाइनमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हु वेंट देयर टू इन्वेस्टिगेट कन्फाइनमेंट ऑफ एक्स। अब ऊपर वाला जो केस लॉ है वो दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या हुआ कि एक 17 दिन तक किसी को हाउस में कमरे में बंद कर लिया, 50,000 रुपए का रैंसम मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया ये एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ वो है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, तो उसमें इसको पनिशमेंट मिली। ठीक है, अब ये आ गया एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एग्रेवेटेड मतलब और ज्यादा सीवियर। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है जिसमें अब आपको 1 साल की सजा और 1,000 रुपए जुर्माना, ये पता है आपको। ये एग्रेवेटेड मतलब थोड़े से और सीवियर टाइप ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो सेक्शन 343 बात करता है 3 या उससे ज्यादा दिनों के लिए किसी को कन्फाइन कर लिया आपने तो 2 साल की सजा या फाइन या दोनों दोनों। सेक्शन 343 44 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या फॉर 10 और मोर डेज, किसी को आपने 10 या उससे ज्यादा दिन के लिए कन्फाइन कर लिया तो इसमें 3 साल की सजा है और या फाइन है या दोनों है। 345 में बात होती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन हुज लिबरेशन रिट हैज बीन इशूड। किसी पर्सन की लिबरेशन रिट, जो आपको पता है रिट फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एंड आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू गो टू द कोर्ट्स टू फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। 226 का हॉराइजन काफी बड़ा है, 32 का सिर्फ रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स है। तो अगर आपने उस केस में जिसकी कन्फाइन जिसको जिसको लिबरेशन इशू हो गया उसको भी कन्फाइन कर रखा है तो 3 साल की सजा और फाइन। सेक्शन 346 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। किसी को आपने कैद कर लिया, किसी को नहीं पता कौन कहाँ है, तो 2 साल की सजा और फाइन। 347 जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था एक केस लॉ का, उसमें 347 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, जिसमें वो 50,000 रुपए लिए थे। तो प्रॉपर्टी और कंस्ट्रेंट टू इलीगल एक्ट, तो इसमें 3 साल की सजा या फाइन या दोनों। ठीक है। 348 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें बात करता है इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन व्हिच मे एक्सटेंड फॉर 3 इयर्स एंड लायबल टू फाइन। ठीक है। चलिए guys, thank you so much. Hope you enjoy your day and I'll finish this video over here.